फिर राजू भाई और आप भाई असगर की और आपकी उम्र एक ही लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ जी। ख़वातीन और हज़रात, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। कुछ दिनों से एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि हमें ऑफिशियली नहीं दी गई थी, ये ऑफिशियली लीक की गई थी। ये डस्का के बाई इलेक्शन NA-75 के बारे में है और इसके ऊपर बहुत सारे तज्जिए हुए और वन साइडेड हुए। मुझे हुक्म मिला, मैंने कहा कि मैंने आज कुछ फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊँगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये रिपोर्ट कितनी जाली है, कितना बड़ा फ्रॉड है और वन साइडेड है। यहां तक कि ये एक्स पार्टी रिपोर्ट है या फैसला है, आप इसको जो मर्जी कह लें। इस रिपोर्ट में जो 133 पेज हमें मिले हैं उसमें आप कहीं ये देख लें कि कहीं पे हमसे राब्ता किया हो, जो अफेक्टेड पार्टी है उससे पूछा हो या बुलाया हो कि जी आपका इस पॉइंट के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या इस पॉइंट के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मुद्दई भी खुद ही बने और जज भी खुद ही बने और इन्होंने फैसला भी दे दिया। ये कहानी शुरू होती है जी एक झूठ को छुपाने के लिए, जो 19 तारीख को रात 3 बजे बोला गया और वो आरओ ने बोला कि मेरी जान को खतरा है। ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आरओ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैसेज किया कि मेरी जान को खतरा है। यहां पे इतना बदनिजामी हो गई है जनाबे वाला। मैं हल्फन आपको यह कहता हूं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जब हमें 21 तारीख को वहां पे बुलाया गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आरओ से पूछा कि आप बताएं कि रात 3 बजे आपकी जान को खतरा था। तो आरओ ने कहा जी नहीं था। उन्होंने कहा आप इंतजाम से मुतमईन थे? उन्होंने कहा जी मुतमईन था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गर्म हो गए। उन्होंने कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे इस बयान की वजह से, इस मैसेज की वजह से तो ये सब कुछ हुआ, ये सारी परेशानी हुई, जिसकी वजह से वो सारी स्टोरी चली कि चीफ सेक्रेटरी को कॉल गई, आईजी को गई, किसी ने उठाई नहीं, कोई था नहीं। आपके आरओ ने अपना बयान वर्बली उसी वक्त बदल दिया उनके सामने। उसके बाद हमारा इलेक्शन कल अदम करार दे के रीपोल करार दिया गया। मैं बड़ी मुख्तसर आपसे बात कर रहा हूं कि मैं 4 घंटे इसके ऊपर बात कर सकता हूं। इस रिपोर्ट पे किस चीज के ऊपर कल अदम करार दिया गया और क्या वजूहात बनी, ये ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। अगर आप कहें तो मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना देता हूं आपको। 7 लाइनों का ऑर्डर है, छोटा सा, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि माहौल साजगार नहीं था इलेक्शन के लिए और जस्टली फेयरली इलेक्शन नहीं हो सका। और असल वजह यह बनी कि NA-75 तहसील डस्का के लोगों को अपना वोट का हक देने का मौका नहीं मिला। जनाबे वाला, आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आपके सामने फिगर्स रखने लगा हूं। पूरी कौम हैरान हो जाएगी कि डस्का का NA-75 का जिमनी इलेक्शन 19 तारीख को 21 पोलिंग स्टेशंस के अलावा जितने पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट हमारे पास आए, जिनको स्टैंप किया आपके आरओ ने कि ये दुरुस्त है, उसके मुताबिक डस्का में 46% कास्टिंग हुई। ये पाकिस्तान की तारीख की दूसरी नंबर पे हाईएस्ट पोलिंग है, हाईएस्ट पोलिंग है पाकिस्तान की तारीख की। और उन्होंने कहा कि यहां पे मौका नहीं दिया गया और वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ दिए, वहां पे इतनी पोलिंग हुई और इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें इनको लोगों को मौका नहीं दिया। और यहां पे ये पेज अगर आप देखना चाहें दोस्तों तो मैं आपको दूंगा, ये बड़े मजे का इन्हीं की वेबसाइट से निकला है।
बन्नू में, ये मैं आपको बताता हूं, जो जहां पे जो वोटिंग कास्टिंग हुई है पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में, उन जिमनी इलेक्शन में उनकी परसेंट क्या थी और वो एक्सेप्ट हुए। बन्नू में 21%, इस्लामाबाद में 28%, अटक में 39%, चकवाल 2 24, गुजरात 20, फैसलाबाद 22, लाहौर 31 और कराची ईस्ट 2 में 15% कास्टिंग हुई। और इसी इलेक्शन कमीशन ने वो रिजल्ट तस्लीम किए। और जहां पे 46% हो रही है, वहां पे उन्होंने कहा कि जी ये इलेक्शन जो है ये फेयर नहीं हुआ क्योंकि लोगों को मौका नहीं दिया गया। एक और शॉकिंग बात आपको बताता हूं कि वो पंजाबी में कहते हैं बन्ने नाल बनना। मेरी 7 वाली कंस्टिट्यूंसी में वजीराबाद में भी बाय इलेक्शन हो रहा था और वजीराबाद में मेरे भाइयों 47% कास्टिंग हुई और वो इलेक्शन एक्सेप्ट हुआ क्योंकि वहां से नून लीग जीती थी। यहां पे पीटीआई जीती तो पूरे का पूरा इलेक्शन उड़ा दिया गया। और पूरे के पूरे इलेक्शन उड़ाने में भी ये देखें कि आपका आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो कि टोटल इंचार्ज है इलेक्शन करवाने का, उसकी रिकमेंडेशन क्या है कि जी 21 पोलिंग के ऊपर आप करा लें 400 में से। आपका जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, उसने कहीं अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखा, इतनी बड़ी उसकी रिपोर्ट है, एक एक पोलिंग स्टेशन के बारे में उसने लिखा हुआ है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि जनाब फायरिंग की वजह से पोलिंग की कास्टेज जो है वो कम हो गई। जनाबे वाला हम विक्टिम थे, लड़के हमारे शहीद हुए, फायरिंग हम पे हुई, आज तक वो मफरूर है, एफआईआर चेक कर ले, नहीं हुई। इतनी बड़ी रिपोर्ट जो इन्होंने बना के दी। एक बड़े मजे की आपको बात बताऊं, पूरे इलेक्शन जो 60 दिन है, इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारान ने किसी एक वक्त भी पंजाब गवर्नमेंट को या चीफ सेक्रेटरी को या आईजी को कोई शिकायत नहीं की। 60 के 60 दिन परफेक्ट मामला चल रहा था और सडनली सब कुछ उलट गया। हमने 10 दफा इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की कि आपका जो डीएमओ है अब्दुल हमीद, वो नून लीग का एजेंट से भी आगे का एजेंट बन के नून लीग के इलेक्शन लड़ रहा है। हमने अपने रिटन रिक्वेस्ट में लिखा है कि हमारा इलेक्शन नून लीग से नहीं हो रहा, हमारा इलेक्शन आपके ओहदेदारान से हो रहा है। ये 19 तारीख से बहुत पहले की बातें आपको बता रहा हूं। हम तो इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन लड़ रहे थे, वो गुंडागर्दी कर रहा था, वो बदमाशी कर रहा था। मैं आपको 2 बातें बताता हूं। मुझे बुलाया इन पर्सन, पहले भी बुलाया, उन्होंने कहा जी फलाने के साइज बड़े हैं, ये है वो है, अगर कल तक ना उतरे मैं खुद जाके उतारूंगा आपकी फ्लैग से। मेरा भाई वहां पेश हुआ था, हमने उतारी, जो रह गई इन्होंने एलीट के डाले लेके, दोस्तों आप सुन रहे हैं, एलीट के डाले लेके डीएमओ ने जाके हमारी फ्लैक्सें उतारी पुलिस को लेके। ये कहते हैं पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी। 2 गाड़ियां आगे पीछे नीली बत्ती लगा के इन्होंने जाके हमारे फ्लैक्सेस उतारी। सेकंड फेज में मुझे बुलाते हैं मौसूफ, इन पर्सन, हमारे पास टाइम नहीं होता, इन पर्सन हाजिरी दें। मैं पेश हो गया, मजबूरी थी, क्या करते। जब हम वहां पेश हुए हैं तो वो कहते हैं कि आपके जितने बैनर लगे हैं, भाई 100 किलोमीटर का हल्का है, आप तमाम उतार दें। मैंने कहा जी मैं आप कैसे उतार दूं, कुछ दिन रह गए इलेक्शन में, किस लिए उतार दूं। उन्होंने कहा कि ये देखें कानून। उन्होंने कोई बुक निकाली, बुक निकाल के उन्होंने पेजेस पढ़े और कुछ सब सेक्शन निकाल के कहा कि हर बैनर के ऊपर प्रिंटर का नाम होना चाहिए। आपके बैनर्स के ऊपर प्रिंटर का नाम नहीं है, आप ये तमाम बैनर उतरवाएं, वरना मैं